स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के होम साइंस के पेपर को लेके। 10th क्लास का होम साइंस का पेपर रहेगा 85 मार्क्स का, जिसका प्रैक्टिकल होगा 15 मार्क्स का, जो आप प्रैक्टिकल आपका कंडक्ट हो चुका होगा। 85 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें कि आपको 2.5 आवर का टाइम मिलेगा, यानी कि 2.5 घंटे का समय होगा आपको पेपर करने के लिए। ठीक है बेटा, पेपर बहुत ही आसान तरीके का आएगा, ऑब्जेक्टिव और समेटिव फॉर्मेट में, जैसा कि हम शुरू से बताते आए हैं, सेट ए सेट बी। ठीक है, पेपर को हम पिछले वाले को देखते हैं कि किस तरीके का पेपर आया था, जिससे कि तुम आसानी से समझ पाओ कि हमारा अग्रिम पेपर किस तरीके का आएगा। ठीक है, पेपर को देखते हुए चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि दिया गया ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ पेरिसेबल फूड, यानी कि पेरिसेबल फूड्स कौन से होते हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको हम पेरिसेबल फूड कहते हैं। बेसिकली तो क्या बोला जाएगा बेटा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ टेटनेस, यानी कि टेटनेस किस तरीके से फैल सकता है। तो नॉर्मली हम लोग सुनते रहते हैं कि लोहे से कट गए हम, ये हो गया तो टिटनेस का इंजेक्शन लगेगा, तो वही पूछा गया बेटा। तो दैट मींस यानी कि आयरन कैसा हो, रस्टिंग वाला, जिसमें जंग लग रही हो। तो ऑप्शन क्या आएगा, रस्टेड आइटम। जितने भी रस्टेड वाले आइटम होंगे जिनमें जंग लग रही होगी, तो जंग लगने की वजह से कहीं ना कहीं आपको टेटनेस हो सकता है। The question is that the right age for a woman to give birth to her first child is, एक्चुअली एज एक महिला की क्या है जब वो अपना पहला बेबी बॉर्न कर सकती है। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मैरिज की बेटा एज बेसिकली 18 ईयर थी, तो उसके अकॉर्डिंग दिया गया 20 to 35, 20 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की महिला अगर है तो वो फर्स्ट बेबी कंसीव करने के लिए रेडी होती है। ओके, नरेश डज नॉट क्लीन हिज हाउस एज ही थिंक इट इज नॉट हिज जॉब, विच वैल्यू डज ही लैक, कौन सी वैल्यू वो लैक कर रहा है। ठीक है, कि वो अपना घर साफ कर रहा है, उससे ये महसूस हो रहा है कि हम अपने घर को, ये मेरा काम नहीं है। तो दैट इज अ डिग्निटी ऑफ वर्क। किस चीज को लैक कर रहा है बेटा, डिग्निटी ऑफ वर्क। Which standard mark will you check to ensure buying good quality electrical goods? अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रिकल चीजें खरीदने के लिए हमें क्या चेक करना चाहिए। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल हमारे पास प्रोडक्ट हम खरीदने जाएंगे, फैन, टीवी या जो भी खरीदे इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो उसमें हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, वॉशिंग मशीन खरीदे हैं, फ्रिज खरीदे हैं, आईएसआई का मार्क जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शन इज आईएसआई मार्क। Which cooking method is more suitable for making parathas? पराठा बनाने के लिए हमें कौन सी कुकिंग मेथड अपनानी चाहिए। पराठे को धीमी आंच पे सेकते हैं तो वो अच्छा बनता है। ठीक है ना, तो बेटा क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, सैलो फ्राइंग। ठीक है, ओके, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, पहले तवे पे सेकते हैं, फिर उस पर हल्का सा घी लगाते हैं, फिर उसको फिर पलट देते हैं। इस तरीके की प्रोसेस को कहते हैं सैलो फ्राइंग। ओके, ना कि डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग में क्या हो जाता है, जैसे पूरी तलते हैं उसको हम डीप फ्राइंग कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, सैलो फ्राइंग। Why are vegetable dipped in boiling hot water before freezing? फ्रीजिंग करने से पहले हम जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उन्हें हॉट वाटर में डिप करने के लिए क्यों कहा जाता है। ठीक है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनको मारने के लिए, किल करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्टॉप एक्शन ऑफ एंजाइम, क्योंकि हॉट वाटर के दौरान एंजाइम्स क्या होते हैं, वो जितने भी होंगे वो किल्स हो जाएंगे बेसिकली, और बाकी जैसे फ्रीज करेंगे तो फिर वो स्टॉप हो जाएंगे। लाइफ स्टाइल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दिस। हम क्या खाएंगे, लाइफ स्टाइल डिजीज को रोकने के लिए होल ग्रेन, यानी कि संपूर्ण जो अनाज होता है उसको हमें खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन इन्फेक्टेड विद टाइफाइड आफ्टर हाउ मेनी डेज विल इट्स सिम्टम्स शो, कितने दिन बाद उसके सिम्टम्स दिखते हैं। यानी कि 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में, तो बेसिकली टाइम हुआ बेटा 14 to 21 डेज। याद रखना, ये जितने भी क्वेश्चन है, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियली रहेगा, बिकॉज यू आर इन अ 10th स्टैंडर्ड, दैट इज स्पेशली फॉर यू।
द क्वेश्चन नंबर 10 इज विच केयरिंग फॉर ट्यूबरक्लोसिस, यानी जो बेटा हम जिन्हें गांव में सामान्य भाषा में बोलते हैं टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट वन शुड, कौन सा पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का हो सकता है, ठीक है, यानी कि वाइल केयरिंग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी ट्यूबरक्लोसिस को केयर करने के दौरान क्या ध्यान रखना चाहिए, गिव कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, उसे कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई डाइट्स को देना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है जो ट्यूबरक्लोसिस के हैं तो उनको कहीं ना कहीं नॉन वेज की तरफ भी प्रेफर किया जाता है, स्पेशली फिश वगैरह। फैब्रिक बिकम्स रिंकल्स फ्री व्हेन गिवन दिस फिनिश, इसको फिनिश करने से पहले, सॉरी, व्हेन गिवन दिस फिनिश, so that is called the calendering, okay, your home provide you shelter, आपका घर आपको shelter provide करता है, रहने के लिए जगह provide करता है, which function of home does this depict, ये कौन सा फंक्शन कहलाता है बेटा, यानी कि कहीं ना कहीं आप सुरक्षित महसूस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव, आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Your mother does a number of activities within a fixed time period. This is called dovetailing. क्या बोलेंगे बेटा इसको, dovetailing. The next question is to combat morning sickness, pregnant women should eat. सुबह के टाइम क्या खाना चाहिए, ड्राई टोस्ट, क्या खाना चाहिए बेटा, ड्राई टोस्ट। Nutrients may get lost in a pressure cooker. What should be possible? क्या पॉसिबल होगा, रीजन इसका, न्यूट्रिएंट्स में गेट लॉस्ट इन अ प्रेशर कुकर, फूड इज कुक्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, कितने लंबे समय तक यदि हम खाने को उसमें पकाएंगे तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे और हमारे खत्म हो जाएंगे। कफिंग विद सेवर बाउट ऑफ कफ अकम्पेनिड बाय whoop like sound, आइडेंटिफाई द डिजीज शी मे बी सफरिंग फ्रॉम, वो किस तरीके की डिजीज से सफरिंग हो सकती है बेटा, कफ वर्ड दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए, केवल एक ही में दिया गया है whooping cough, तो उसमें ऑप्शन हम लगा देंगे whooping cough, ओके। एडोलसेंट who come under influence of positive peer pressure are more likely to indulge in sports, किसमें होना चाहिए, स्पोर्ट्स में, ना कि चोरी में, थेफ्ट माने चोरी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये आदत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किशोर अवस्था में चोरी करने की, दारू पीने की, है ना, ये आदत नहीं होनी चाहिए। योर सिस्टर इन लॉ डज नॉट गेट अलोंग विद हर इन लॉज, यानी कि आपकी भाभी जी जो है वो अपने ससुराल पक्ष के साथ नहीं रहती हैं, तो क्या रीजन हो सकता है, द पॉसिबल रीजन कुड बी सी, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉक टू ऑल रिस्पेक्टफुली, यानी कि अगर सबके साथ रिस्पेक्टफुली बात कर रहे होते तो डेफिनेटली रह रही होती, एक्सप्रेस हर नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशंस को शो कर रहे हैं। देन देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉनिक सोप इन योर एरिया, द शॉपकीपर हैज ओनली वन लोकल ब्रांड ऑफ हीटर, इन सच अ केस व्हिच राइट ऑफ कंज्यूमर इज वायलेटेड, कौन सा राइट वायलेटेड हो रहा है, तो दैट इज राइट इज अ राइट टू चूज, क्योंकि आप दूसरा कुछ चूज कर ही नहीं सकते, जो उनके पास अवेलेबल है आपको वही परचेज करना पड़ेगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, केमिकल फिनिश इज आल्सो नोन एज वेट फिनिशेस, बिल्कुल करेक्ट। परमानेंट फिनिश इज गिवन बाय केमिकल ट्रीटमेंट, किसी भी चीज को परमानेंट फिनिश देना है तो केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, दैट इज अ ट्रू। वूल फैब्रिक आर क्लीन टू रिमूव गम, ठीक है, क्लीन टू रिमूव गन, गलत, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। स्कोरिंग फिनिश इज डन विद द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोप, दैट इज अ ट्रू, है ना। स्टेट वेदर फिर से ट्रू और फॉल्स दिया गया बेटा। वॉचिंग अ टेलीविजन शो इन अ इनफ्लेक्सिबल एक्टिविटी, फॉल्स। वर्किंग इन अ करेक्ट पोस्चर हेल्प टू सेव टाइम, एक करेक्ट पोस्चर में अगर आप काम करते हैं तो आपका समय बचाता है, ट्रू। Doing 2 or more activities at the same time is called dovetailing, that is a true. Washing bed sheets by hand in a heavy household activity, बिल्कुल सही बात है, एक बेड शीट बहुत बड़ी होती है, इसको धुलने में समय लगता है और ये हैवी में कंसीडर होगा। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स दिया गया बेटा। One should not scrub the skin of a newborn child, हमें चाइल्ड की स्किन को स्क्रब यानी कि रगड़ना नहीं चाहिए जो नया बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल ट्रू। ऑन एन एवरेज अ प्रेग्नेंट वुमेन शुड गेन 12 kg वेट, मिनिमम 12 किलो वजन किसी भी प्रेग्नेंट महिला का बढ़ जाता है जब वो बच्चा उसके पेट में रहता है, ठीक है।
वुमेन शुड नॉट हैव अ वॉक फॉर अ वीक आफ्टर डिलीवरी। वुमेन को एक हफ्ते तक नहीं नहाना चाहिए डिलीवरी के, ये क्या है, फॉल्स है। बीसीजी वैक्सीन शुड बी गिवन आफ्टर 6 मंथ ऑफ बर्थ। 6 महीने के बाद, बच्चे के होने के बाद बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है, नहीं, गलत, 6 मंथ के अंदर, दैट इज अ फॉल्स। मैचिंग करनी है बेटा हमें, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, हाउसकीपिंग, इंटीरियर डेकोरेटर, ड्रेस डिजाइनिंग। तो बेटा कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन का क्या होगा, मीडिया प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हाउसकीपिंग का क्या हो जाएगा बेटा, हाउसकीपिंग का हो जाएगा स्टाफ एंड होटल्स, या हाउसकीपिंग में आएगा हाउस होटल्स के अंदर जितनी भी चीजें रहती हैं। इंटीरियर डेकोरेटर में कौन सा आएगा, इंटीरियर डेकोरेटर में बेटा आ जाएगा फर्नीचर डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेट करता है घर में जितनी भी फर्नीचर की चीजें इंटीरियर में आती है। ड्रेस डिजाइनिंग वाला बंदा किसमें आएगा बेटा, ड्रेस कौन डिजाइन करता है, आपका बुटीक वाला, ठीक है, ऑप्शंस करेक्ट। दूसरा मैचिंग देखिएगा, ग्रिल वॉर्स। तो ग्रिल वार क्या होगा, जब ग्रिल वॉर पे हम क्या काम करते हैं, जो ग्रिल्स वाला होता है उसमें कोयला रख के देखा भी होगा, कबाब बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसका सी के साथ मैचिंग कर देंगे, यानी कि ग्रिल वॉर आपका किसके साथ करेक्ट रहेगा बेटा, कबाब के साथ, ठीक है। और अवन में क्या बना सकते हैं हम, पेस्ट्री, ठीक है। कढ़ाई में क्या बनाएंगे बेटा, कढ़ाई में बनाएंगे पकोड़ास, ओके, जो पकोड़ा वगैरह बनाते हैं। और तवे पे क्या बनाएंगे, चपाती, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा, प्रेशर कुकर कुकिंग किल्स ऑल बैक्टीरिया, गलत, फॉल्स। ड्यूरिंग स्टीमिंग फूड डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद वाटर। स्टीमिंग जब हम करेंगे तो वो पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, दैट इज अ करेक्ट, क्योंकि वो स्टीम के माध्यम से पकता है, ठीक है। कुकिंग विद सोलर एनर्जी इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड, ये भी सही है, ऑब्वियसली एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है, ना स्मोक होगा ना कोई पॉल्यूशन होगा। बॉइलिंग इज नॉट अ सेफ कुकिंग मेथड, बॉइलिंग जो है वो सेफ कुकिंग मेथड नहीं है, ये गलत है, क्योंकि कई सारी चीजें बिना बॉइलिंग के नहीं बन सकती। स्टेट वेदर, फिर से ट्रू फॉल्स, टेलीविजन इज मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। टेलीविजन से एयर पॉल्यूशन कहाँ होता है बाबूजी, पॉसिबल है क्या, नहीं, फॉल्स है। ट्रीज हेल्प कीप एयर फ्रेश एंड प्योर, तो बिल्कुल सही बात है, मैं डेली बोला जाता है पर्यावरण बचाइए, पॉल्यूशन से मुक्ति पाइए, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतनी ज्यादा हमें फ्रेश एंड प्योर एयर मिलेगी। गार्बेज शुड नॉट बी बर्न, गार्बेज को हम नहीं जला सकते क्योंकि एक गंदगी फैलेगी, बदबू आएगी, धुआं उठेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो दैट इज अ ट्रू। सीएनजी इंक्रीज पॉल्यूशन, यार सीएनजी तो इसीलिए हम प्रमोट कर रहे हैं पॉल्यूशन कम हो, तो ये तो फॉल्स हो गया, सीएनजी इंक्रीज नहीं करता पॉल्यूशन। फिर से ट्रू और फॉल्स। दूसरा एक और क्वेश्चन, रिमूव कॉब वेव्स इज अ डेली एक्टिविटी, ये तो फॉल्स हो जाएगा। सेफ डिस्पोजल ऑफ द एक्स्ट्रा हेल्प ऑफ टू कीप आवर एनवायरनमेंट हेल्दी, ये ट्रू हो जाएगा। डिस्पोजल्स को अगर हम सेफ और सुरक्षित तरीके से अगर उसको हम यूज करते हैं या फेंकते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन इज अचीव्ड बाय प्लेसिंग टू विंडोज ऑन अपोजिट वॉल, बिल्कुल, क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब कि इधर से हवा आए वो इधर से निकल जाए और इस साइड से हवा आए वो उस साइड से निकल जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन में दो हमें कहीं ना कहीं या तो उसके लिए विंडोज चाहिए या दो गेट हो, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग नॉर्मली विंडो यूज करते हैं, तो इसलिए विंडो लिखा है। रॉकी सरफेस इज गुड फॉर फाउंडेशन ऑफ अ हाउस एज इट ऑब्जर्व वाटर, ठीक है, फॉल्स, क्योंकि रॉकी सरफेस पे जल्दी से पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। फिल इन द ब्लैंक्स करना बेटा। चिल्ड्रन ब्राउट अप विद डेमोक्रेटिक डिसिप्लिनिंग स्टाइल आर मोर कॉन्फिडेंट, कैसा होगा, मोर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग मिडिल एज, कौन सी एज है बेटा, ड्यूरिंग मिडिल एज स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल अ कपल कैन पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विस एंड स्टार्ट परस्यूइंग देयर हॉबीज, अपनी हॉबीज को स्टार्ट कर सकते हैं। When a family live with their children under one roof, कैसी कहलाएगी, ज्वाइंट फैमिली, जब सारे चाचा मामा चाचा ताऊ दादा दादी मम्मी पापा आप सब भाई एक साथ रहते हैं तो उसको ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। जहाँ पे केवल दो लोग रहते हैं, यानी कि आपके मदर फादर और आप रहते हैं, उससे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स फिर से आ गया बेटा। शू पॉलिश एंड लिपस्टिक कैन बी आइडेंटिफाई एज इट मेक द फैब्रिक फील ग्रीसी, कैसा होता है उसका फैब्रिक, ग्रीसी होता है ना, कहीं ना कहीं ग्रीस के फॉर्म में रहता है, चाहे वो लिपस्टिक हो या शू पॉलिश हो, चिकनापन रहता है उसमें। डाइल्यूटेड अमोनिया इज यूज्ड टू रिमूव एसिड स्टेन अलोंग विद कोल्ड वाटर, है ना।
वूल इज वॉश्ड बाय स्क्वीजिंग, कैसे स्क्वीजिंग करके हम उसमें वॉश कर सकते हैं। पॉलिस्टर शुड बी आयरन एट 150 डिग्री, कितने पे करना चाहिए? अगर कोई पॉलिस्टर का अगर हमारे पास ड्रेस है तो उसे 150 डिग्री से ज्यादा पे प्रेस नहीं करना चाहिए। फिर से ट्रू फॉल्स, तो ज्यादातर ट्रू फॉल्स और यही चल रहा है बेटा, देखो पेपर कितना आसान है। टाइम शेड्यूल शुड बी फ्लेक्सिबल, ओके बिल्कुल ट्रू है। इनफ्लेक्सिबल एक्टिविटी कैन नॉट बी चेंज, जितनी भी इनफ्लेक्सिबल है जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते तो नेचुरली कैन नॉट बी चेंज। रिड्यूसिंग टाइम फॉर सम एक्टिविटीज कैन नॉट हेल्प इन बैलेंसिंग टाइम प्लान, फॉल्स। अगर हम टाइम घटा देंगे तो टाइम प्लान को कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू करेक्टली एस्टिमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी, यस, जो भी एक्टिविटी उसके लिए एक करेक्ट टाइम होना चाहिए। फिर से ट्रू फॉल्स, ब्रेस्ट मिल्क इज द हेल्थीएस्ट फूड एज इट फुलफिल ऑल न्यूट्रिएंट्स नीड ऑफ एन इन्फेंट, यानी कि जो नवजात शिशु होता है उसके लिए माँ का दूध सबसे ज्यादा अच्छा होता है, दैट इज अ ट्रू। एल्डरली शुड गेट गो of their responsibilities and slow down their pace of working, yes true, वो अपने दिखा सकते हैं। लाइफ स्किल्स हेल्प टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की जो स्किल्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद करते हैं, दैट इज आल्सो अ ट्रू। बॉयज शुड ड्राई देयर अंडरगारमेंट्स इन सैड, बच्चे जो यानी कि पुरुष जो हैं वो अपने अंडरगारमेंट्स जो है वो छाया में सुखा सकते हैं, दैट इज आल्सो ट्रू। लिस्ट द स्टेप ऑफ मेकिंग जैम फ्रॉम वॉश एंड कट एप्पल, यानी सेक्शन भी हो गया बेटा राइट डाउन वाला सेक्शन, यानी जिसे हम रिटन बोलते हैं, ठीक है। इसमें तो 3-4 चीजें हैं जो बेसिकली तुम्हें याद कर लेनी है। सॉस बनाने की विधि, अचार बनाने की विधि, ठीक है ना, मेथी को सुखा के कैसे रखते हैं, कि पापड़ बनाने की विधि है ना, आलू वाली विधि जो है आलू से चिप्स बनाने की, इनमें से एक ना एक तो आपको पेपर में पूछी जाएगी। यहाँ पे आपको पूछा गया है जैम बनाना है हमें सेब से, तो फ्रेश एप्पल लेने हैं, उनको फ्रेश कर धुल देना है, साफ कर लेना है, उसको बॉईल करना है, छिलका उतार के उसको मैश कर देना, उसमें हमें चीनी को ऐड करना है जो बेसिकली कुक करके उसको, और हमने उसको जार के अंदर पैक कर देना है, सॉस बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया गया, जैम बन गया, सॉरी। एक्सप्लेन फॉर 4 रीजन न्यूट्रिएंट ऑफ पल्सेस माइट गेट डिस्ट्रॉयड व्हाइल कुकिंग, 4 रीजन बताओ जो हमारी दालें होती है जिनमें से न्यूट्रिएंट्स गायब हो सकते हैं या खत्म हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा अगर पका देंगे तो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, है ना। कुकिंग वाटर अगर हम उसमें डिस्कार्डिंग कुकिंग वाटर अगर डालते हैं तो भी गड़बड़ हो जाएगी। अगर उसका जैसे कि हम क्या करते हैं, दाल को उबाल ले उसके बाद दाल का पानी बाहर फेंक दें तो न्यूट्रिएंट्स खराब हो गए। बोला जाता है कई बार कि हम जो चीज पकाते हैं तो उसका जो पानी है उसको हम आटे में गूंद लें या किसी और चीज में यूज कर लें तो न्यूट्रिएंट्स बने रहें। एडिंग सोडा, सोडा बाइकार्बोनेट अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं बॉईल करने के दौरान तो बेकार हो सकता है, कुकिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर पे पकाएंगे तो बेकार हो सकता है। व्हाइल कुकिंग वेजिटेबल्स को पकाने के लिए उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए, पहले उसको साफ रखें, साफ सुथरा करें नॉर्मल पानी में, ठीक है, उसके बाद कुक करें, ओवर कुकिंग को अवॉइड करें। तो जाहिर सी बात है अभी हम ओवर कुकिंग बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स बचाने हैं, ठीक है। लिस्ट एनी 4 मिथ रिगार्डिंग स्प्रेड ऑफ HIV, 4 ऐसी कोई भी मिथ बताइए जिससे कि HIV फैलता हो, लोग बोलते हो। तो हाथ मिलाने से, गले लगने से, साथ खाना खाने से, ये सब अफवाह है, इन सब से HIV नहीं फैलता है। मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता है। राइट 4 काउज ऑफ इंक्रीज इन लाइफ स्टाइल डिजीज, 4 रीजन बताइए जिससे कि लाइफ स्टाइल डिजीज शुरू हो रही है, बढ़ रही है। तो बेसिकली है कि हम लोग टाइम पे खाना नहीं खाना, अनहेल्दी फूड्स को ज्यादा ध्यान देना, मार्केट के फूड ज्यादा खाना, स्ट्रेस ज्यादा लेना, स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह जो लोग लेते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन बटिंग मेथड ऑफ रेजिस्ट डाइंग, ये बेटा आप पढ़ लेना याद से, ठीक है। व्हाट इज द आइडियल डायरेक्शन फॉर अ किचन, व्हाट अदर 3 एस्पेक्ट आर कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग इट, 3 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। बाथरूम उससे कितनी दूर है, ठीक है, बेडरूम और उसके बाद किचन, तीनों के आंसर्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप देख लेना। हाउ कैन यू इंक्रीज योर फैमिली इनकम फ्रॉम होम, अपने घर से हम अपने घर की यानी कि परिवार की इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, कोई स्मॉल स्केल का छोटा सा घर से व्यापार शुरू कर सकते हैं, कई सारे पॉइंट, ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन वर्क, इसके माध्यम से बढ़ा सकते हैं। टीनेजर आइडियल बॉडी शेप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्टर एंड मॉडल्स, व्हाट आर द 4 नेगेटिव इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ, ऐसे कोई 4 बताइए इफेक्ट जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जितने भी मॉडल्स होते हैं उनसे वो आइडल होके कम समय पे बेकार की चीजों को लेना शुरू कर देते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स वगैरह बोलते हैं, डब्बे खाना शुरू कर देते हैं। तो लो सेल्फ एस्टीम, अनहेल्दी डाइटिंग एंड फास्टिंग,
किसी को स्लिम होना है, मोटे हैं वो, उनको वेट गिराना है, भूखे रहने लग गए, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, इससे उनके लॉसेस होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि सॉरी, खाने का कोई बैलेंसिंग नहीं, स्ट्रेस ज्यादा ले लेते हैं, एंजाइटी ले लेते हैं। मेंशन एनी 4 एक्सपेक्टेड एथिक्स इन अ नर्स। एक नर्स के अंदर, कोई भी एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उसके 4 बेसिक एथिक्स क्या होने चाहिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका बेसिकली आपको आंसर पता भी होना चाहिए, आप लिख भी सकते हो। What is the importance of information given on the level of product? प्रोडक्ट के लेवल पे ऐसी कौन सी 4 इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट सही है या गलत। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर की जितनी इंफॉर्मेशन का राइट अवेलेबल होना चाहिए। What are 4 important steps followed in time planning? टाइम प्लानिंग के लिए हमें कौन से 4 स्टेप फॉलो करने चाहिए। जैसे हम टाइम टेबल बनाते थे बचपन में कि सुबह इतने बजे उठेंगे, तो उसमें कौन से 4 स्टेप हमें रेडी करने चाहिए जिससे कि हमारा टाइम का प्लानिंग बन सके। राइट एनी 6 फीचर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल सिलेक्ट द साइट फॉर न्यू हाउस। हमें ऐसी कौन सी 4-5 चीजें जो है देखनी चाहिए जिससे कि हम अगर कोई नया घर लेने जा रहे हो तो नए घर के पास में हॉस्पिटल कितनी दूर है, रोड की सुविधा कैसी है ना, स्कूल बच्चों के लिए कैसा है, प्ले ग्राउंड कहाँ पे है, ये बेसिक चीजें हमें देखनी चाहिए। वो सेफ है या नहीं है, वो एरिया कैसा है, रात्रि में आने के लिए कैसा है, हमें क्या आज की देख रहे होंगे हम लोगों को क्या फैसिलिटीज और ये सारी चीजें मिल पाएंगी कि नहीं। अगर ई कॉमर्स का कोई प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं तो वो हमें इजिली आ जाएगा या नहीं, ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना। तो आप इसमें लिख सकते हो, इजी है। गिव 6 सजेशन मेक योर होम मोर कंफर्टेबल। 6 अपने घर को कंफर्टेबल बनाने के लिए 6 चीजें बताइए। वेंटिलेशन होना चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए, कलर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, आवाज आसपास की कम आए, ऐसी जगह पे होना चाहिए। हाउ आर फूड कंबाइंड, फर्मेंटेड एंड जर्मिनेटेड। ठीक है, स्टेट देयर एडवांटेज। जो हम फूड कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं तो उससे हमें क्या फायदे होते हैं। फूड कॉम्बिनेशन जैसे कि हमने सुबह दोपहर में खाना खाया, रोटी सब्जी दाल चावल सैलेड, तो हम ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इससे क्या है कि हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बैलेंस डाइट उसे कहते हैं, तो हमें मिल सकते हैं। ठीक है ना, फर्मेंटेशन से भी हमें बेनिफिट हो जाता है। जर्मिनेशन तो आप लोग देखते होंगे, जो स्प्राउटेड चने वगैरह जो लोग प्रेफर किए जाते हैं, जो जिम विम करने जाते हैं बच्चे, नया शौक रखते हैं। सजेशन एनी 6 वे एयर कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। कोई 6 तरीके बताइए जिससे कि हम अपनी दूषित हवा जो है, जो पॉल्यूशन से हम गुजर रहे हैं, उसको सुरक्षित किया जा सके, पॉल्यूशन से बचाया जा सके। ठीक है, कोई भी ऐसे 6 रीजन बताने। सबसे पहले तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, गार्बेज को नहीं बर्न करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ध्यान रखना है, सीएनजी का यूज ज्यादा करना है, स्मोकिंग पब्लिक प्लेस पे नहीं करनी, फैक्ट्रीज को दूर रखना है शहरों से। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें नीचे दिया गया है नॉइज पॉल्यूशन का ऑप्शन, यानी कि पॉल्यूशन में से 2 में से एक आंसर कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो इसको बेटा पढ़ लेना और ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 5 या 6 नंबर में। ठीक है, बाकी आपको पेपर समझ आ गया होगा कि पेपर कैसे करना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।